टॉयलेट को हम चाहे कितना भी साफ़ कर ले, किसी से भी साफ़ कर ले, हार्पिक से, टॉयलेट क्लीनर से या फिर और भी महंगी महंगी चीज़ों से, लेकिन इसकी जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं जाती। कितना भी उपाय कर ले इसकी बैड स्मेल जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन एक चीज़ से आप इसकी बैड स्मेल को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और जो भी कॉकरोच आते हैं, कभी कभी होता है कि कीड़े मकोड़े, फंगस या फिर कॉकरोच आते हैं, तो सिर्फ आप दवाई से ये सारी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं एक इस तरह से मग्घा ली हूँ। आप चाहे तो किसी भी बर्तन ले सकते हैं जो जिसे खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते, वो बर्तन ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग डालेंगे पानी। तो पानी कितना डालना है, क्वांटिटी आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 गिलास मैंने पानी डाली हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा डाल रहे हैं तो दवाई की क्वांटिटी भी ज़्यादा करिए। तो मैंने 1 गिलास पानी डाली हूँ। 1 गिलास पानी में हम लोग दवाई डालेंगे 2। ये का हमेशा आप दवाई देखे होंगे कि उसका जो ढक्कन रहता है, ढक्कन से हम मेजरमेंट करते हैं। और दवाई आप कोई भी ले सकते हैं, जो एक्सपायर हुई हुई दवाई है ना, तो वो उसे कोई भी दवाई को आप ले सकते हैं। तो ये लिक्विड वाला मैंने दवाई ली हूँ। तो ये 2 ढक्कन ली हूँ। तो ये 2 ढक्कन ले और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दवाई जो है वो गाढ़ा रहता है, तो आसानी से मिक्स नहीं होती। तो इन्हें हाथ की सहायता से या फिर किसी भी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद में आप देख रहे हैं मेरी जो टॉयलेट है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इनकी बैड स्मेल को ख़त्म करूँगी। तो बैड स्मेल कैसे ख़त्म होगी, बहुत ही आसान तरीका है। शैम्पू रहता है नॉर्मली सभी के पास में, इस तरह से क्लिनिक प्लस शैम्पू या फिर कोई भी ब्रांड के शैम्पू आप ले सकते हैं। तो मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू ली हूँ। तो ये शैम्पू को हम लोग डालेंगे। तो इससे क्या होता है कि बैड स्मेल खत्म हो जाती है। जितनी भी हमारे बाथरूम की बैड स्मेल है, टॉयलेट की बैड स्मेल है, वो पूरी तरह से ख़त्म होती है। तो मैं क्या की हूँ, शैम्पू को डाली हूँ। तो ये 1 रुपये की शैम्पू है। ये शैम्पू को डाले पूरे टॉयलेट में। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाले ताकि हम शैम्पू को अच्छी तरह से गीला कर ले। उसके बाद में क्या करना है, ब्रश लेना है। नॉर्मली टॉयलेट क्लीन करने का जो भी ब्रश रहता है, तो वो ब्रश ले और ब्रश की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से घस ले। तो आपको टॉयलेट क्लीनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हार्पिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से टॉयलेट को साफ़ करोगे तो न सिर्फ आपकी टॉयलेट साफ़ होगी, बल्कि इसकी जो बैड स्मेल है वो भी ख़त्म होगी और आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा। क्योंकि हार्पिक लेते हैं, हार्पिक महंगा ही होता है, टॉयलेट क्लीनर महंगा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो महंगे महंगे हम लोग लेते हैं टॉयलेट की जो बैड स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये की शैम्पू से ये बैड स्मेल को ख़त्म कर सकते हो। तो मैंने अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में इसमें पानी डाले और ये सब करते वक्त मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं की हूँ, जैसा का वैसा दिखाई हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। मैंने पानी डाल ली हूँ। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। उसके बाद में हम जो दवाई वाले पानी बनाए थे ना, तो वो पानी को डाल देना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में कम से कम 10 मिनट के बाद में इसमें पानी डालना है। तुरंत पानी नहीं डालना है, 10 मिनट के बाद में पानी डालें और इन्हें ऐसे ही रहने दे। तो क्या होगी कि आपकी टॉयलेट में से जो भी कीड़ों मकोड़े या फिर फंगस आते रहते हैं या फिर मच्छर रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैंने टॉयलेट को साफ़ कर रही हूँ और इसके बैड स्मेल को भी ख़त्म की हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो टॉयलेट है वो पहले कैसे था और अब कैसे है साफ़ करने के बाद में। और ये साफ़ करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये की शैम्पू लगी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा। तो इस तरह से आप अपने टॉयलेट को साफ़ करें। और आप मेरी वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गांव से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे गांव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें। धन्यवाद।